नमस्कार दोस्तों, झारखंड समाचार के इस YouTube चैनल में अगर फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत की जाती है, इसलिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे और हंगामे के बीच वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 4,684 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। वहीं भाजपा सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल, मुख्यमंत्री प्रश्नकाल, शून्यकाल और ध्यानाकर्षण सूचना की कार्यवाही बाधित रही। बात करें तो दोस्तों, संक्रमण की तो पिछले 24 घंटे में झारखंड के विभिन्न जिलों में 9 पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई। वहीं 16 लोगों ने संक्रमण को मात भी दिया। इधर धनबाद में एक संक्रमित की मौत हुई। अब राज्य में 133 एक्टिव केस बचे हैं। अब तक राज्य में 3,47,933 पॉजिटिव मरीजों की पहचान की जा चुकी है, जबकि 3,42,660 लोग ठीक भी हो चुके हैं। अगली खबर, झारखंड विधानसभा परिसर में नमाज पढ़ने के लिए अलग से कमरा आवंटित किए जाने का विरोध जारी है। विश्व हिंदू परिषद ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि देश में ऐसा कहीं भी नहीं है। सरकारी परिसर में इस तरह के आवंटन का अधिकार किसी को भी नहीं है। विहिप के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने कहा कि झारखंड मुस्लिम राज्य नहीं है कि यहाँ नमाज पढ़ने के लिए अलग से कमरा, वो भी विधानसभा में आवंटित कर दिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में जहां मुस्लिम विधायक ज़्यादा हैं, वहां भी अलग कमरा नहीं दिया गया है। तब झारखंड में ऐसा क्यों किया गया? अगली खबर, झारखंड के युवाओं के पास सेना में भर्ती होने का सुनहरा मौका। सीमा सुरक्षा बल की एयर विंग ने रोजगार समाचार के माध्यम से भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की। इस नोटिफिकेशन के अनुसार सीमा सुरक्षा बल ने ग्रुप ए, बी और सी के पदों पर आवेदन मांगे हैं, जिसमें कैप्टन, पायलट, कमांडेंट, डिप्टी चीफ इंजीनियर, सीनियर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर इत्यादि पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। अगली खबर, झारखंड की कोडरमा पुलिस ने चोरी की 16 मोटरसाइकिलों के साथ अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये सभी झारखंड के अलग अलग गांवों में जाकर मोटरसाइकिल की चोरियां किया करते थे। गिरफ्तार किए गए सभी अपराधी बिहार के नवादा जिले के बताए जाते हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन व इंजन नंबर से छेड़छाड़ करके उन्हें बेच दिया करते थे और ये सभी आरोपी झारखंड के गाँव में जाकर मोटरसाइकिलों की चोरी किया करते थे। अगली खबर, 5 सूत्रीय मांगों को लेकर झारखंड राज्य जल सैया संघ ने विधायक आवास का घेराव और प्रदर्शन किया। जल सैया ने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की है। जल सैया शहनाज खातून ने कहा कि जल सैया को मात्र 1,000 रुपये मानदेय मिल रहा है, यह काफ़ी कम है। वह भी पिछले 1 साल से भुगतान नहीं किया गया है। इससे जल सैया आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। अगली खबर, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम को लिखा पत्र। राज्य में 6 वर्ष तक का हर दूसरा बच्चा कुपोषित है और इसके लिए आवंटित 312 करोड़ रुपये देने को कहा गया है। हेमंत सोरेन ने अपने पत्र में लिखा है कि आयोग की तरफ से 312 करोड़ रुपये झारखंड के लिए आवंटित करने की अनुशंसा की जाए। और हेमंत सोरेन ने अपने पत्र में कहा कि झारखंड में 6 वर्ष के ऊपर का प्रत्येक दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है। अगर केंद्र से 312 करोड़ रुपये मिल जाता है तो कुपोषण से जंग लड़ रहे झारखंड राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बाहुल्य राज्य को काफ़ी सहयोग मिलेगा। अगली खबर, झारखंड विधानसभा में नमाज अदा करने के लिए कमरा आवंटन के विवाद में अब झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास भी शामिल हो गए और उन्होंने स्पीकर रविंद्रनाथ महतो को ओपन लेटर लिखकर अल्टीमेटम दिया है और स्पीकर के इस फैसले को संविधान विरोधी बताया। रघुवर दास ने स्पीकर से 48 घंटे के भीतर अपना यह निर्णय वापस लेने की मांग की है और कहा कि अगर 48 घंटे के भीतर इस निर्णय को वापस नहीं लिया गया तो विधानसभा के मेन गेट पर आकर धरने पर बैठ जाएंगे। अगली खबर, झारखंड में मौसम तेजी से करवट ले रहा, लोगों को भादो महीने में ही जेठ की गर्मी का एहसास दिला रहा है। राज्य में हर घंटे मौसम अपना रंग बदल रहा, कभी तेज धूप, कभी बादल तो कभी अचानक बारिश हो जा रही। इसका सबसे ज़्यादा असर बच्चों पर पड़ रहा और बच्चे तेजी से इसके चपेट में आ रहे हैं। रिम्स व अन्य अस्पतालों में बच्चों के वार्ड धीरे धीरे भरते जा रहे हैं और यहाँ बच्चे सर्दी, खांसी और बुखार की शिकायत लेकर पहुँच रहे हैं। अगली खबर, झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। अदालत से उनके खिलाफ लगे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए जमानत देने का आग्रह किया गया। सुनील तिवारी पर एक युवती ने दुष्कर्म और यौन शोषण करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसके पहले सुनील तिवारी ने निचली अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। अगली खबर, कोल इंडिया 588 मैनेजमेंट ट्रेन की बहाली करेगा। इसके लिए कोल इंडिया ने आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन 9 सितंबर तक जमा किए जा सकते हैं। इसमें गेट की परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं। कोल इंडिया ने इसकी सूचना जारी की है। गेट की परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।
अगली खबर विधानसभा सत्र के अल्पसूचित प्रश्न में विधायक दीपक बिरुवा ने हिंदी विद्यापीठ देवघर का मामला उठाया। इसमें 26 अप्रैल 2014 के बाद से संस्था से निर्गत शैक्षणिक प्रमाण पत्र को किसी भी नियुक्ति प्रोन्नति के लिए मान्यता नहीं दी गई है। विधायक ने हिंदी विद्यापीठ देवघर से प्राप्त उपाधियों के आधार पर कार्यरत पदाधिकारियों कर्मियों को चिन्हित कर दी गई प्रोन्नति नियुक्ति को रद्द कर विधि सम्मत कार्रवाई करने की मांग सरकार से की। अगली खबर झारखंड स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण और पढ़ाई करके नौकरी के इंतजार करने वाले प्रशिक्षणार्थियों के लिए अच्छी खबर है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति की ओर से अनुबंध के आधार पर स्वास्थ्य कर्मियों की बंपर बहाली निकलने वाली है। इसके लिए राज्य स्तर से तैयारियां शुरू हो गई। इस संबंध में अभियान निदेशक उमाशंकर सिंह ने धनबाद सहित राज्य के सभी जिलों के सिविल सर्जन को पत्र लिखकर जिले में ANM, लैब टेक्नीशियन, सहायक आदि विभिन्न पदों के स्वीकृत पद और कार्यरत बल की जानकारी मांगी है। अगली खबर राज्य भर के पुलिसकर्मियों को अब आसानी से बेरोक-टोक छुट्टी मिलेगी। मुख्यालय ने इस संदर्भ में राज्य भर के SP, DIG, IG सभी पदों के वरीय पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए। पुलिसकर्मियों को छुट्टी देने के लिए सरल प्रक्रिया अपनाने की भी सलाह दी गई। DGP कार्यालय से जारी आदेश राज्य के सभी जिला पुलिस इकाइयों को भेज दिया गया है। दरअसल राज्य भर के पुलिसकर्मियों को 13 माह के वेतन देने के बाद 20 दिनों की क्षतिपूर्ति अवकाश बंद कर देने से परेशान पुलिस व मेंस एसोसिएशन काफी दिनों से क्षतिपूर्ति अवकाश की मांग कर रहा था। अगली खबर रिम्स में रैंकिंग हुआ है कि नहीं, इसकी अब 8 सदस्यीय कमेटी जांच करेगी। कमेटी को 24 घंटे के भीतर अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा गया। रिम्स के उपाधीक्षक विवेक कश्यप ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद संबंधित हॉस्टल के सुपरिटेंडेंट और अन्य लोगों को बुलाकर जानकारी ली गई है। इसके बाद 8 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी को 24 घंटे में जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया। तो दोस्तों, झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और एक बात और दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको हर एक महत्वपूर्ण खबर मिल जाए।